अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने जमीनी, समंदरी और बहरी रास्ता चाइना को देने के बाद अब चाइना को डिजिटल रास्ता भी दे दिया है। यानी अब चाइना अपना इंटरनेट का डिजिटल कंटेंट पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया तक भेज सकता है और वसूल कर सकता है। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान को यूज करके चाइना दुनिया के बहुत सारे मुल्कों तक 6 गुना ज्यादा तेजी से इंटरनेट का डाटा पहुंचा सकता है। इस खबर का हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस फैसले से पाकिस्तान को सालाना कितने खरब रुपए का फायदा होगा। जबकि आज की दूसरी खबर, हेल्थ कार्ड जिसने पाकिस्तान भर के गरीबों की जिंदगियां बदली। तकरीबन 85 लाख से ज्यादा अफराद हेल्थ कार्ड के जरिए अपना इलाज, अपना ऑपरेशन करवाने में कामयाब हो चुके हैं। आज आपको बताएंगे कि हेल्थ कार्ड के जरिए किस सूबे में कितने लाख लोगों ने इलाज करवाया। पहले चलते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले एक नए मुआहदे के तहत, जिसके जरिए चाइना पाकिस्तान का फाइबर ऑप्टिक यूज करते हुए दुनिया भर में अपना डाटा पाकिस्तान के रास्ते भेज सकता है, वसूल कर सकता है। इसके जरिए पाकिस्तान को $400 मिलियन सालाना तक का किराया हासिल होगा। अगर इसको हम 280 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें तो डॉलर का रेट है पाकिस्तान में, तो 112 अरब रुपए सालाना बनते हैं। 1 खरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान सिर्फ उस ट्रैफिक का पाकिस्तान से गुजरने का किराया वसूल करने की पोजीशन में आ गया है। इस मुतालिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। हमारे पास काशगर से लेकर कराची तक फाइबर ऑप्टिक बिछी हुई है जो फास्ट है। इसके अलावा डाटा सेंटर और मजीद जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो अवेलेबल है। ये एक डिजिटल कॉरिडोर होगा जिसके जरिए दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से करीब हो जाएगा। इस तरह जो डाटा चाइना से मिडिल ईस्ट जाता है, नॉर्थ अफ्रीका जाता है, इसके अलावा अमेरिका के बहुत सारे मुल्कों में जाता है, वो 6 गुना ज्यादा टाइम लेता है समंदर के रास्ते, जो समंदर के नीचे सबमरीन जो केबल्स इंटरनेट की बिछी है उसके जरिए जाए। तो पाकिस्तान के जरिए वो 6 गुना किस तरह कम होगा। इस वक्त उनका जो डाटा है जिसको लेटेंसी कहते हैं वो 120 मिली सेकेंड के हिसाब से जाता है। पाकिस्तान के जरिए वो रफ्तार 20 मिली सेकेंड हो जाएगी, यानी कि 6 गुना कम टाइम में ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेगा। अब चाइना की बहुत सारी ऐप्स हैं, मसलन टिकटॉक ही देख लीजिए, कितनी अहम ऐप है, दुनिया की सबसे बड़ी ऐप बन चुकी है। उसका डाटा पाकिस्तान के जरिए तेजी से जा पाएगा। फिर बहुत सारा डाटा जो अफ्रीका के ममालिक के साथ मिडिल ईस्ट के अहम ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान के जरिए चाइना के करीब आ जाएंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी में। अब ये टेक्निकल चीज है, लेकिन फ्यूचर में हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रैफिक किसी मुल्क से गुजरती है, हवाई जहाज हो, समंदरी हो, बहरी हो या बर्री हो, उसी तरह अगर डिजिटल ट्रैफिक भी किसी मुल्क में से किसी और मुल्क की गुजरती है तो उसका किराया लिया जाता है। तो इस मद में पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान में कोई 1,80,000 किलोमीटर पे फाइबर ऑप्टिक बिछी हुई है, इसे बढ़ाकर 3 लाख किलोमीटर तक किया जाना है। फिर जो इंटरनेट के टावर्स हैं वो 6,000 है, उससे 20,000 टावर्स में कन्वर्ट करना है। और ये सारे फायदे दुनिया के उस मुल्क को होंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला मुल्क है, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन रखने वाला मुल्क है। अब चाइना में 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट सारिफिन है, तो आप उससे इमेजिन कीजिए कितना ह्यूज बल्ज है जो कि ट्रैफिक का पाकिस्तान के जरिए गुजरेगा और पाकिस्तान को उसका फायदा होगा। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर, हेल्थ कार्ड एक शानदार मंसूबा नो डाउट। इसके जरिए अब तक पूरे पाकिस्तान में सवाए सिंध के 85 लाख मरीज अपना इलाज, अपने ऑपरेशंस करवा चुके हैं। इसमें कैंसर के ऑपरेशन भी हैं, बाईपास सर्जरी भी है, गुर्दों के ऑपरेशन भी हैं, खवातीन के ऑपरेशन भी हैं, बच्चों के भी हैं। ये 85 लाख लोग अगर खानदानों के अफराद के हिसाब से देखें तो 5 करोड़ खानदानों तक हेल्थ कार्ड के बेनिफिट्स पहुंच चुके हैं। क्यों? पाकिस्तान में एक एवरेज खानदान 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है, तो अगर 85 लाख मरीज मुस्तफीद हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 5 करोड़ लोग उन खानदानों के डायरेक्टली इससे बेनिफिट उठा चुके हैं। सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के शहरियों ने उठाया है, अब इसकी आबादी ज्यादा है। 61,20,000 लोग इस हेल्थ कार्ड के जरिए खुद का ऑपरेशन या इलाज करवा चुके हैं, जो बिल्कुल मुफ्त था।
दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा आता है, जहां पर 27,80,000 अफराद ने हेल्थ कार्ड से इस्तेफादा किया है। तीसरे नंबर पर बाकी छोटी इकाइयां आती हैं, इनमें इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सिंध का थरपारकर जिला, ये वो छोटे छोटे पैचेस थे आबादी के। यहां पर हमने अज्यूम किया है कि 3 लाख लोगों ने इससे इलाज कराया होगा। पहले 2 फिगर्स ऑफिशियल फिगर हैं, हेल्थ कार्ड को चलाने वाली कंपनीज के फिगर हैं, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के। आपने स्क्रीन पर उनके जो ब्रोशर्स हैं, उनके अखबारी तलाशी देखे होंगे। ये 3 लाख हमने एक रिजर्व एस्टिमेट निकाला है, जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के डाटे पर ही मुनहसर है। तो 85 लाख लोग अगर इस कार्ड से इस्तेफादा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अल्लाह करे ये जारी रहे, तो सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है। इसमें सब अमीर नहीं थे, इनमें ऐसे लाखों लोग हैं जो अगर हेल्थ कार्ड ना होता तो अपना इलाज ना करवाते और मौत के मुंह में चले जाते। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो अमीर लोगों को, इवन मुतवस्सित लोगों को भी नहीं पता होती नॉर्मल हालात में। अब इस हेल्थ कार्ड का हमारे बजट पर कितना असर है, ना होने के बराबर। इस तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसका सालाना बजट तकरीबन 1400 अरब रुपए का होता है, और हेल्थ कार्ड का जो प्रीमियम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अदा करती है वो तकरीबन 30 अरब रुपए सालाना हो गया है। तो उस बजट के हिसाब से 2% सिर्फ खर्चा आया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, और उसकी सारी आबादी 10 लाख रुपए तक इंश्योर्ड हो गई है। खुदा न खास्ता किसी को ऑपरेट करवाना पड़ा है, अस्पताल दाखिल होना पड़ा है, इतनी बड़ी रिलीफ की बात है। इसी तरह पंजाब की बात करें, पंजाब का बजट सालाना तकरीबन 3,500 अरब रुपए का हो चुका है। तो उसमें से पंजाब की सारी आबादी पर सिर्फ 120 अरब रुपए का प्रीमियम अदा करना पड़ता है सालाना। कितना बनना? कुल बजट का 3.5%। 3.5% देकर आपने अपनी पूरी आबादी इंश्योर करवा ली। तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं, ये मेरा और आपका हक था। ना किसी ने देखकर हम पर एहसान किया और कोई रोक कर हमसे ये ना समझे कि हम उसे इस मामले में छोड़ देंगे। ये मुतवस्सत तबके के लिए, गरीबों के लिए, बहुत गरीबों के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। निगरान हुकूमत ने जुल्म किया इसके साथ, पंजाब की बहुत सारी फैसिलिटीज बंद की, केपी में भी हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस में हेल्थ कार्ड जीत का बड़ा सबब बनेगा। क्यों? 5 करोड़ लोग तो डायरेक्टली इससे किसी ना किसी तरीके से एफिलिएटेड हो चुके हैं, उन्होंने इसका फायदा चख लिया है, देख लिया है। और आखिर में जाते जाते आपको एक चीज और बताएं, सबसे पहले हेल्थ कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में 2015 में शुरू किया गया, और ये KfW बैंक है एक जर्मन, उसके तावन से खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में शुरू हुआ था। उसके बाद जनवरी के महीने 2016 में नवाज शरीफ ने इसे पंजाब में शुरू किया। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए हमें पसंद नहीं आती कि हम लोगों की बातों में या प्रोपेगेंडा पे जाते हैं, जिसका जो ड्यू क्रेडिट है उसे वो देना चाहिए। और फिर इस हेल्थ कार्ड को PTI हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में फैलाया था। इसके जरिए 65% मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करवा रहे थे और 38% सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे। सरकारी अस्पतालों का बोझ बहुत कम हो गया था, लेकिन अब चूंकि दोबारा से प्राइवेट सेक्टर पर एक किस्म की पाबंदी है, तो सरकारी अस्पतालों में जो 1 महीने बाद ऑपरेशन डेट मिलती थी, अब हेल्थ कार्ड के सबब 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद मिल रही है, क्योंकि ओवरलोड हो चुके हैं। आज के एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।